भूतले श्रीमद् ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगणललिता श्री विशाखावितांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णानुसुते देवी प्रणमामि वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमतां स्वगत कृष्ण पुण्य समर्कीर्तना हृदय देवतानि विनोति च सरसतां नष्ट प्रायः भद्रेषु नित्य भागवतं सेवया भगवत श्लोके भगवत भक्ति हेतु कीर्तय। तो आज का जो श्लोक है तो वर्ष है हमारा अध्याय प्रथम और श्लोक संख्या है 18, श्लोक संख्या 28। हाँ तो विष्णुपादाय कृष्ण कृष्ण भूतले श्रीमते पदाचार्यकारि नामिने कृष्ण कृष्ण भूतले भक्ति विनोद स्वामी नामिने श्री सुंदर। तो इसको श्लोक को हम पाठन करते हैं। दृष्टवाम स्वजनम कृष्ण युयुत्सम समुपस्थितं सिन्दन्ति मम गत्राणि मुखं च परिश्रुष्यति। अर्जुन उवाच दृष्टुमां स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितं सिन्दन्ति मम गत्राणि मुखं च परिश्रुष्यति। तो प्लीज रिपीट कर दीजिए। हरे कृष्णा। हरे सिदन्ति मम गत्राणि मुखं च परिश्रुष्यति। हरे कृष्णा। और नेक्स्ट कोई और प्लीज पढ़िए। वीर प्रभु आपके ना बैकग्राउंड से बहुत शोर आ रहा है। बैकग्राउंड शोर आ रहा है। हाँ अच्छा। कुछ साउंड आ रहा है। शांति में आ जाओ या फिर साउंड को बंद करवा दीजिए। आ गया मैं दूसरी साइड में आता हूँ। अब तो शोर नहीं आ रहा है। अभी ठीक है फाइन नाउ। तो उसको प्लीज श्लोक को रिपीट करिए। कौन अगला कौन रिपीट कर रहा है? अर्जुन उवाच दृष्ट्वेवं स्वजनं कृष्ण युत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिपुष्यति। थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू प्रभु। और कोई पढ़ेगा? हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम। प्रणाम माता जी। पढ़िए। अर्जुन उवाच दृष्टवेवं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सिद्धन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। हरे कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू माता जी। प्लीज कोई और पढ़िए।
एक दो बार और पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु कृष्ण दृष्टवेवं समुपस्थितिं सीदन्ति मम गत्राणि मुखं च परिशुष्यन्ति क्षिपन्ति। हरे कृष्ण प्रभु प्रणाम पूज्य। हरे कृष्ण। अर्जुन उवाच द्रष्टवेमं स्वजनं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। प्रणाम पूज्य। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। दो बार और पढ़। हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद। सजनं कृष्णयुष्समुपस्थितं सिद्धान्ति मम गत्राणि मुखं च परिशुष्यति। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। अर्जुन उवाच दृष्टवेमं स्वजनं कृष्ण युत्पुंसामुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। ये वाले ये करो का। हरे कृष्ण। मैं बताऊं कैसे आएगा। हरे कृष्ण माता जी। देखो ऐसे कर बनाते हैं, एक ऐसे खींचा ऐसे कर। तो इसका वर्ड टू वर्ड अनुवाद करते हैं। हरे कृष्ण। तो इसका हम अनुवाद कर रहे हैं। इससे पहले हम शब्दार्थ पढ़ लेते हैं। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, दृष्टवा देखकर, इमम इन सारे, स्वजनम संबंधियों को, कृष्ण हे कृष्ण, युष्म युद्ध की इच्छा रखने वाले, समुपस्थितम उपस्थित, सिंदंती कांप रहे हैं, माम मेरे, गात्राणी शरीर के अंग, मुखम मुंह, चा भी, परिशुष्यति सूख रहा है। तो इसको पूरे से हम अगर ऐसे पढ़ें तो बनता है, अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। तो इसमें हम श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य पढ़ रहे हैं। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। यथार्थ भक्ति से युक्त मनुष्य में वे सारे सद्गुण रहते हैं जो सत्पुरुष या देवताओं में पाए जाते हैं, जबकि अभक्त अपनी शिक्षा तथा संस्कृति के द्वारा भौतिक योग्यताओं में चाहे कितना ही उन्नत क्यों न हो, इन ईश्वरीय गुणों से विहीन होता है। अतः सज्जनों, मित्रों तथा संबंधियों को युद्ध भूमि में देखते हुए अर्जुन उन सबों के लिए करुणा से अभिभूत हो गया, जिन्होंने परस्पर युद्ध करने का निश्चय किया था। जहाँ तक उसके अपने सैनिकों का संबंध था, वह उनके प्रति प्रारंभ से दयालु था, किंतु विपक्षी दल के सैनिकों की आसन मृत्यु को देखकर वह उन पर भी दया का अनुभव कर रहा था। और जब वह इस प्रकार से सोच रहा था तो उसके अंगों में कंपन होने लग रही थी और मुंह सूख गया। उन सबको युद्ध भूमि मुख देखकर उसे आश्चर्य भी हुआ। प्रायः सारा कुटुंब, अर्जुन के सगे संबंधियों उसमें युद्ध करने आए थे। यद्यपि इसका उल्लेख नहीं है, किंतु तो भी सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि न केवल उसके अंग कांप रहे थे और मुंह सूख रहा था, अपितु वह दयावश रुदन भी कर रहा था। अर्जुन में ऐसे लक्षण किसी दुर्बलता के कारण नहीं, अपितु हृदय की कोमलता के कारण थे, जो भगवान के शुद्ध भक्त का लक्षण है। अतः कहा गया है, यस्यास्मि भक्तिर्भगवत चन सर्वगुणे तत्र समास्ते सुरा हराव
भक्तस्य कुतो महाद्गुणा मनोरथे नास्ति धावतो वही। जो भगवान के प्रति अविचल भक्ति रखता है उसमें देवताओं के सद्गुण पाए जाते हैं, किंतु जो भगवत भक्त नहीं है उसके पास भौतिक योग्यताएं ही रहती हैं जिनका कोई मूल्य नहीं होता। इसका कारण यह है कि वह मानसिक धरातल पर मंडराता रहता है और ज्वलंत माया के द्वारा अवश्य ही आकृष्ट होता है। भागवत 5.18.12 में कहा है। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर जो वर्णित है अर्जुन के विषय में, तो अर्जुन जो है क्षत्रिय था, तो क्षत्रिय का धर्म है कि युद्ध भूमि में जाए, युद्ध करे। तो क्षत्रिय को ये कहते हैं अलाव है कि वो युद्ध कर सकता है। जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर को किसी पेशेंट के का ऑपरेशन कर सकता है, अपने सर्जिकल ब्लेड से किसी को भी काट के जो है कोई सी भी नस में जाकर ठीक कर सकता है, क्योंकि वो डॉक्टर है, उसको अलाव है। ऐसे ही क्षत्रिय है, क्षत्रिय का धर्म है कि युद्ध भूमि में जाए और युद्ध करे। लेकिन यहाँ पे तो अर्जुन अलग ही बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरे को कपन हो रही है। तो कपन का कारण भी पूछे तो ये निकलता है कि उनके सगे संबंधी हैं, इसलिए उनको कपन हो रही है। वास्तव में अपने सगी संबंधी जिनके साथ वो रहे हैं, खेले हैं, यहाँ तक कि गुरु द्रोणाचार्य जो कि अर्जुन के गुरु हैं, जिन्होंने उन्हें सब कुछ सिखाया है, वो भी दूसरी सेना में थे, विपक्ष की सेना में। तो इन सबको मानना बहुत कठिन था। और एक भक्त के लिए, जो कि अर्जुन स्वयं भक्त भी हैं, वास्तव में भक्त हैं, इसी वजह से सारा ये भगवत गीता रचा गया है। तो बहुत मुश्किल था उनके लिए ये सब कर पाना। तो कहने का तात्पर्य यही है कि इसमें अर्जुन अपनी दुर्बलता को दर्शा रहे हैं। और कहें प्रभुपाद का लेक्चर में मैंने सुना था, तो उसमें जो था कि यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि मेरे संबंधियों से मेरे से लड़ा नहीं जा रहा है। वास्तव में वो बॉडीली कनेक्ट है, बट रियलिटी तो ये है कि हम कोई शरीर नहीं है, वी आर द सोल नॉट दिस बॉडी। लेकिन अर्जुन जो है बॉडीली कॉन्सेप्ट में है अभी भी कि मेरे सगे संबंधी हैं। वास्तव में कोई भी सगा संबंधी नहीं है। वास्तव में हम इस शरीर में भौतिक जगत में आए हैं, इसमें हमारे क्या संबंध है। हर व्यक्ति का अलग अलग शरीर है, सबकी अलग अलग जैसी शक्ल है। ऐसा क्यों है? क्योंकि अंत में जैसा सबने विचार किया, जैसी सबने इच्छा करी, वैसा वैसा सबको देह प्राप्त हुआ है। सबके शक्लें अलग हैं सबके। यहाँ पर जितने सुन भी रहे हैं और चाहे जितने भी हैं, एक की भी डिट्टो थोड़ी मिलती होगी, लेकिन उसके भाव अलग होंगे, हर चीज अलग होगी। क्यों? जितना उन्होंने अंत में अपना इच्छा किया, वैसा वैसा उन्हें देह प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे अर्जुन की जो बात है, वास्तव में वो उचित नहीं है। अर्जुन बॉडीली कॉन्सेप्ट पे अभी भी काम कर रहे हैं। जैसे कनिष्ठ भक्त होते हैं, वो जब नए नए आते हैं तो कनिष्ठ भक्त हरे कृष्णा पे जप करते हैं, फिर बड़े बड़े होके फिर मध्यम अधिकारी, फिर उत्तम अधिकारी पे जाते हैं। तो कहें तो यहाँ पर अर्जुन जो है मध्यम अधिकारी की तरह हो गए हैं कि हम कहते बॉडीली कॉन्सेप्ट में अभी भी। लेकिन यहाँ पे भगवत गीता में जब दूसरा अध्याय आ जाता है, जिसमें अर्जुन अपनी सारी, पहले अध्याय में सारा अपना रुदन करते हैं, मैं डर रहा हूँ, ये हो रहा है, मेरे साथ वो हो रहा है। लेकिन दूसरे अध्याय में गीता का सार, उसका नाम ही चैप्टर का है गीता का सार। यहाँ पर कह रहे हैं यच्छ्रेया स्यानिश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहम शादी माम त्वाम प्रपन्नम। तो यहाँ पे कह रहे हैं अर्जुन, अब आप अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा श्रेय खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेष्ठकर हो उसे निश्चित रूप से बताए। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। ये अवस्था सबसे महत्वपूर्ण अवस्था, जीवन की अवस्था। अगर कई पुण्य हो, जन्मों जन्मों के अगर पुण्य हो, तभी अवस्था आती है कि
निश्चित रूप से बताएं, अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ। यह है गुरु प्राप्ति की इच्छा। गुरु प्राप्ति के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। यहाँ पर अर्जुन ने अब कह दिया कि मेरे को कुछ नहीं पता, अब आप मेरे गुरुजन हैं और आप जो मेरे को बताएंगे मैं उसी के आधार पर कार्य करूंगा। तो वास्तव में अर्जुन जो है ये सब भगवान की ही कृपा है। एक कुबड़ी थी जो कि बिल्कुल सुंदर नहीं थी, तो उस कुबड़ी के चरणों पर भगवान अपने कमल चरण रखते उसे सबसे सुंदर ही बना सकते हैं। अगर तो अर्जुन तो मित्र हैं, उनके एक बार सर पे हाथ रख के उन्हें बुद्धिमान नहीं बना सकते कि जाओ युद्ध करो, सब युद्ध करो, तुम आसानी से युद्ध कर सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं किया ठाकुर जी ने, कृष्ण ने। ऐसी अवस्था है इसलिए बनी क्योंकि ये कलयुग आना था। ये कलयुग से पहले की भगवान की ये लीला है, क्योंकि भगवान जानते थे कलयुग में मनुष्य बहुत पतित आएगा, बहुत पतित। तो भौतिक जनों के लिए, हम जैसे जीवों के कल्याण के लिए भगवत गीता का सारा उपदेश रचा गया है। भागवतम में बहुत सारे श्लोक हैं, 18,000 करीब कुछ है। उसमें से 700 श्लोक का ये भगवत गीता है हमारी, जिसमें मुख्य श्लोक है जो कि कृष्ण के बिल्कुल बहुत ही मुख्य प्रमुख। जैसे उदाहरण दूं, जैसे हम लोग कहीं बाहर जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो हम लोग अलग व्यवहार करते हैं, बहुत ही स्ट्रिक्ट व्यवहार, सिंसियर व्यवहार दिखाना पड़ता है सबको। लेकिन हम लोग घर में रहते हैं तो वैसा व्यवहार कभी नहीं करते। तो वैसे ही भागवतम में ये जो भगवत गीता का जो पार्ट है काफी स्ट्रिक्ट है। इसमें केवल युद्ध की बातें हैं, अर्जुन डर रहे हैं और युद्ध के विषय में ही सारी बातें हैं। लेकिन जो भागवतम है, और भागवतम में भगवान की नित्य लीलाएं भी हैं कि भगवान ने ऐसे 10वें अध्याय तक जाएंगे तो भगवान की पूरी ही नित्य लीलाएं हैं, रात की सारी गुप्त लीलाएं हैं। तो कहने का तात्पर्य इतना ही है कि सबसे पहली चीज है शरणागति। जैसे हम लोग सबसे सुबह सुबह गाते हैं, वंदे गुरो श्री चरणारविंदं संसार दावा नललीलोक प्रणाय कारुण्य धना धनात्म प्राप्तस्य कल्याण गुणानवस्य वंदे गुरो श्री चरणारविंद। तो भक्ति विनोद ठाकुर महाराज का ये जितना भी बार है लाइन, यानी कि उसमें वंदे गुरो श्री चरणारविंद जरूर आता है। हाँ, दूसरी लाइन भी पढ़ लें, अगर हम दूसरा भी पढ़ लें, कल्याण गुणानवस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंद। महाप्रभु कीर्तन नित्य गीता वादित्य माध्यान मंसोर सेना रोमांच कंपा शुतरंग भाजो वंदे गुरु श्री चरणारविंद, वंदे गुरु श्री चरणारविंद। पूरे में वंदे गुरु श्री चरणारविंद है। क्यों? क्योंकि ये संसार दावा न लीला लोकम, ये दावाग्नि जो है ना संसार की, इसका केवल एक ही आश्रय है, वो है गुरु आश्रय। अगर गुरु नहीं है तो कृपा बहुत बहुत मुश्किल है। कृष्ण भगवद गीता में ये भी कहते हैं कि जिसने सत्य का मार्ग किया है वो गुरु है। वो गुरु जो है उसकी शरण में जाना कुछ श्रेयस्कर है। तो गुरु तो चाहिए। तो इसका यही तात्पर्य भी है। और कई सारी चीजें हैं, जैसे हमारे जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जाए। प्रभुपाद जैसे अर्जुन डर रहे हैं यहाँ पे कि अरे सब डर, इससे अच्छा आगे कहते भी हैं कि भीख मांगना श्रेयस्कर है, अपने सगे संबंधियों को मारने से अच्छा, इससे अच्छा मैं भीख मांग लेते हैं, भीख मांगते रहेंगे। तो ये कोई श्रेयस्कर बात नहीं है कि हम जो है सब धंधा पानी छोड़ के जो है कुछ भी ना करें। कुछ ना करने की अपेक्षा कुछ करना उचित है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के पास कोई कमी नहीं थी। उनका मानते हैं कि बिजनेस में, व्यापार में काफी धन संचय में नुकसान हुआ था, उसके बाद वो वृंदावन आ गए, सब छोड़ के आ गए। लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने ये दुर्बलता है कि छोड़कर आ गए, कर्जा नहीं चुका पाए, ऐसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। वास्तव में कृष्ण की इच्छा थी इसलिए ऐसा हुआ। और प्रभुपाद अगर ऐसा ही होते भाग गए वो, तो यहाँ कृष्णा कॉन्शियसनेस में आकर अपने गुरु महाराज की आगे क्यों मानी फिर ऐसे? ये भी तो कारण है ना। उन्होंने कितनी मेहनत करी, कितना प्रयास किया, विदेश चले गए वृद्ध अवस्था में 70 साल की। तो मेहनत प्रभुपाद 100% हमेशा अपना 100% दिया है प्रभुपाद ने। श्रील रूप गोस्वामी पाद राधा दामोदर मंदिर में श्रील प्रभुपाद
का रूम है, आज भी अभी भी है। आप लोग अभी आए इधर वृंदावन हमारे इधर, तो राधा दामोदर मंदिर में प्रभुपाद हाउस है, वहाँ पे प्रभुपाद का बेड भी है, प्रभुपाद का किचन भी है, सब चीजें हैं कि कहीं लोग ये ना कहें कि प्रभुपाद कहाँ है, दिखाओ प्रमाण दिखाओ। तो पूरा सब कुछ सेटल है, सब कुछ वहाँ पे वो सेवा करते थे राधा दामोदर वो भी, और वहाँ पे ठाकुर जी के चरण चिन्ह है, सब कुछ है। और यहाँ तक कि रूप गोस्वामी पाद, जो रूप गोस्वामी पाद है वो कोई साधारण नहीं है, रूप मंजरी है, राधा रानी के पर्सनल जो असिस्टेंट है वो है ललिता सखी। ललिता सखी के जो पर्सनल डिसाइपल के दास हैं पर्सनल, वो है रूप गोस्वामी, और उन्हीं की परंपरा में हम लोग आते हैं, रूप मंजरी, फिर उन्हीं सेम परंपरा में हम लोगों का है। तो उसी दामोदर मंदिर में अगर प्रभुपाद प्राण त्यागते अपने नित्य लीला में, वहां पे ही प्रविष्ट होते, तो उनको वहीं पे समाधि मिलती। तो कहने का तात्पर्य है फिर वो इतना संघर्ष करके विदेश जाने का क्या आवश्यकता थी। प्रभुपाद जानते हैं कि भाई मैं तो धाम में अपने आनंद से सब कुछ, मेरा खाने पीने का सब कुछ उचित है, यहाँ पे हर चीज मिल जाती है, सब मंदिर को दान आता है, मांगने की भी इतनी जरूरत नहीं है, सीधे सीधे आराम से रहो। लेकिन नहीं, प्रभुपाद ने अधिकतर बाहर रहे। दिल्ली में छिप्पीवाड़ा, इस्कॉन छिप्पीवाड़ा अभी भी आप लोग जाएं अगर, इसको ये जामा मस्जिद से सीधे हाथ को गली जाती है इस्कॉन छिप्पीवाड़ा के लिए, वहां पे प्रभुपाद 7 साल रहे थे। मैं भी पहले मैं जा चुका हूँ, तो वहां पर भाष्य है, वहां पे प्रभुपाद ने भागवतम विदेश जाने से पहले जो ट्रांसलेट की है सब कुछ वहां पे करी है। दिल्ली में जाके कॉफी कैफे डे के बाहर जाकर प्रभुपाद प्रचार कर रहे थे। अपने भारतीय लोगों को, सबसे पहले प्रभुपाद ने भारतीय लोगों को ही किया, लेकिन भारतीय लोग कहते हैं स्वामी जी वी डोंट हैव टाइम। तो प्रभुपाद ने कहा ठीक है। प्रभुपाद एक मैगजीन भी छापी जिसमें उन्होंने टाइटल दिया डोंट हैव टाइम। तो कहने का यही तात्पर्य है यहाँ पे भी कि गुरु शरणागति, प्रभुपाद ने जितना भी कार्य किया अपने गुरु की शरणागति के लिए किया, और कोई उन पे विकल्प नहीं था, पूरी शरणागति करी। 70 साल की वायोवृद्ध अवस्था में प्रभुपाद विदेश चले गए। हर आदमी से वहां पे भी ऐसा नहीं है कि जाते ही कहते हैं कोई वेलकम करने आया है कह रहा स्वामी जी, नो नो नो। 1 साल सड़क पर रहे प्रभुपाद। 1 साल पहले किसी अग्रवाल के घर में रहे थे, और उसके बाद उनको जब वो समझ में नहीं आया, उसके बाद वहां से दूर चले गए। फिर किसी रूम शेयरिंग में रहे, वहां पे भी कुछ गड़बड़ मामला था इसलिए, और फिर तो बिल्कुल बस सड़क पे ही आ गए। तो प्रभुपाद ने जो संघर्ष किया है यहाँ पे वो अकल्पनीय है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जो ऐसे अर्जुन ने कह दिया कि मेरा तो कांप रहा हूँ कृष्ण, तो ये उचित नहीं है। अपने कर्मों से विमुख नहीं हो सकते। क्षत्रिय का धर्म है कि वह रक्षा करेगा, ब्राह्मण का धर्म है कि वह धर्म के लिए प्रचार प्रसार करेगा। ब्राह्मण जो ब्रह्मा का ज्ञान पा चुका है वो ब्राह्मण है। तो यहाँ पर यही वर्णित है। बाकी यहाँ पर जब कृष्ण को अर्जुन ने समर्पित कर दिया, अर्जुन ने कृष्ण को समर्पित कर दिया, तब कृष्ण उसे दिव्य ज्ञान देते हैं। आगे चल के भगवत गीता में हम देखेंगे कि कृष्णा जो है अपना विराट रूप भी दिखाते हैं, और क्या क्या नहीं दिखाते। तो एक डिवोटी को, भक्तों को भगवान का हमेशा भजन करते रहना, हरि भजन करते रहना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं भज गोविंद गोविंद भज मूर्ख मते सन प्राप्ते सन्निहित काले नाही नाही रक्षते। अंत काल में सन प्राप्ते सन्निहित काले नाही नाही रक्षते, कोई तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएगा, केवल गोविंद का भजन करना पड़ेगा। तो ऐसे ही अर्जुन ने जब कृष्ण का बात मान लिया, कृष्ण की बात सुनी, आगे चलकर तभी उसने अपना गुरु बनाकर, कृष्ण को गुरु बनाकर युद्ध किया। हम भी ऐसी भौतिक जगत में हैं, हमें भी गुरु की आवश्यकता है, सबको गुरु की आवश्यकता है। बिना गुरु के कल्याण नहीं। हमारे गुरु महाराज की कृपा है, आप सब बैठे हैं यहाँ पर, सब लोग
वास्तव में ऐसा नहीं है कि आप तक हरि भक्ति पहुंच गई, नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। आप तक हरि भक्ति पहुंचाई गई है, और वो है माध्यम गुरु महाराज के द्वारा। प्रभुपाद के पैर, कई सारे पैर हैं, एक नहीं कई सारे पैर हैं, उसमें से एक पैर हमारे गुरु महाराज है जो आप तक पहुंचे हैं, और उनके पैर है उनके शिष्या, जैसे हमारे राधा श्याम सुंदर प्रभु जी हैं, श्यामानंद प्रभु जी हैं। तो आपके गाँव गाँव जा जाकर, अयोध्या में अखंड नगर जा जाकर, बहुत सारी जगह जा जाकर, एक नहीं, दिल्ली में राधा श्याम सुंदर प्रभु रहते हैं, इनके मैं यहाँ रह के आया हूँ। मतलब ऐसा कोई रॉयल लाइफ नहीं है, बहुत ही बेसिक लाइफ रहते हैं। एक तरह से कुटिया ही मान लेते हैं, बहुत स्ट्रगल करते हैं। तो सब गुरु का आदेश मान रहे हैं, हमारे गुरु महाराज भी हमारे गुरु का ही आदेश मान रहे हैं, क्योंकि हमारे प्रभुपाद ने भी हमारे गुरु का उनके गुरु का आदेश माना, उनके गुरु ने उनके गुरु का, उनके गुरु ने उनके गुरु का, और ऐसे कर करके परंपरा द्वारा चैतन्य महाप्रभु का आदेश माना जा रहा है। और चैतन्य महाप्रभु ही श्री राधा कृष्ण है। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं तृणादपि सुनिचेना त्रोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनिया सदा हरि, कीर्तनिया सदा हरि। गोविंद का भजन करना बहुत जरूरी है इस कलयुग में। इस कलयुग में एक वैष्णव है हमारे धाम में, अब तो नित्य लीला प्रविष्ट हो गए हैं, प्रभुपाद के डिसाइपल हैं। तो कहते हैं कि इस कलयुग में भगवान कहाँ पे है, कैसे हैं, कैसे दिखते, क्या है? तो उत्तर वो यही देते हैं कि नाम के फॉर्म में है। तो जो श्लोक है, कृष्ण कहते हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं, तो ये मामेकम कौन है? मामेकम कौन कह रहा है? कृष्णा मामेकम। लेकिन इस कलयुग में ये जो कृष्णा है ये किसके आधार पर है, फॉर्म में, किसकी फॉर्म में है? नाम की फॉर्म में, यानी हरि नाम। तो श्लोक को अगर बोले तो सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकम नहीं, नामेकम, नामेकम शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। नामेकम, नाम की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी सबको। और नाम क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे नाम एव केवलम। ये जो कलयुग है, घोर कलयुग है, यहाँ कोई किसी का सगा नहीं है, वास्तव में कोई सगा किसी का नहीं है। हम अपने माता पिता को भी सोचें तो वास्तव में माता पिता भी एक आशा लगाए रहते हैं कि मेरा बेटा को मैं इतना पढ़ा लिखा रहा हूँ, ये मेरे को बुढ़ापे में सब खिलाएगा पिलाएगा, अच्छे से रखेगा। नहीं तो ऐसा नहीं होता तो फिर आज माँ बाप इतने रो रहे हैं, रुदन कर रहे हैं कि मेरा बच्चा मेरे को छोड़ के चला गया, मैंने इतना इन्वेस्ट किया था, इतना पढ़ाया लिखाया, इसलिए पढ़ाया लिखाया। तो कहने का तात्पर्य यही है कि हमें जो है कृष्ण पे आधारित रहना चाहिए। तो ये श्लोक बोला था, हाँ, हे नार एव केवलम कलो नास्तेव गतिरन्य था। इस कलयुग में अगर गति पानी है किसी मनुष्य को तो केवल एक ही आधार है, वो है हरि का नाम। और हरि का नाम, कोई और नाम, इतने सारे नाम हैं, कौन सा नाम चुने इस कलयुग में? प्रमाण, इसके एक होती कंपनी, जैसे हम लोग जाए कुछ प्रोडक्ट लेने तो ब्रांड लेते हैं सीधे कि भैया इस पे हमें विश्वास है, इस कंपनी, मान लो कोई रिलायंस कंपनी है, इस पे हमें ट्रस्ट है, इसी का माल हम आसानी से उठा लेते हैं। कहीं भी जाए, कहीं भी आप पानी की बोतल खरीदेंगे, आजकल तो बहुत सारी डुप्लीकेट आती हैं, तो आप बिस्लरी की इजीली खरीद लेंगे। तो वैसे ही कोई भक्ति में आना चाहे और कहे कि मैं जपूं क्या, तो जप हरे कृष्णा, कहा हरे कृष्णा, ले हरि को नाम ले। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दिस इज ओनली वे। इस कलयुग में जैसे एक दंपत्ति होती है, एक पति होता है, पति नहीं चाहता कि उसकी पत्नी किसी और के संग रहे, और पत्नी भी नहीं चाहती कि उसका पति किसी और के संग रहे। लेकिन इस कलयुग में ऐसा संभव नहीं है। इसी वजह से इसका इतने सारे डिवोर्स हैं। सब पति किसी भी दूसरे लड़के के साथ देख लेता है, कोई पति, या उसका चक्कर चलता रहता है, तो ऐसे रिश्ता खत्म हो जाता है। विदेशों में तो सबसे ज्यादा महाराज की पुस्तक भी है डिवोर्स के ऊपर, पूरी डिवोर्स के ऊपर है कि कैसे, सीक्रेट ऑफ स्केयर्ड मैरिज, ऐसी कुछ यही बुक है, सीक्रेट ऑफ स्केयर्ड मैरिज। तो इसमें महाराज ने ये वर्णन किया है कि कैसे इतने डिवोर्स होते हैं, वास्तव में कारण क्या है।
और पवित्र रिश्ता हम कैसे बनाए रखें, स्टेयर्ड मैरिज। पूरा आधार यही है कि हमें कैसे हरि भक्ति अच्छे से अच्छी करनी चाहिए। तो यहाँ पे कृष्णा ने जैसे भगवत गीता में भी कह दिया सीधे, हम उसी का प्रचार कर रहे हैं। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, नाम एकम शरणम व्रज, नाम का शरण लेना चाहिए। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं तुम्हें अंत काल में सारे पापों से मुक्त करके तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति कराऊंगा। तो हम तो भाई ठाकुर जी के ही आश्रय में हैं, कृष्ण के ही आश्रय में हैं। वास्तव में कृष्ण के जो आश्रय में रहते हैं उन्हें कभी अमंगल नहीं होता है। और तो और मेरे पास भी कई सारे उदाहरण हैं। एक उदाहरण मैं दूं तो यहाँ ब्रज में, वृंदावन में एक कुछ पुरानी ही बात है, एक वृद्ध माता रहती थी, काफी वृद्ध थी, ठाकुर जी का ही भजन करती थी, उन्हीं पे निर्भर रहती थी। सुबह में अपना जो भोग लगाती थी और शाम होते सुबह में और शाम होते होते अपना भिक्षा मांगने जाती थी। कि सुबह तो सब अपने काम धंधे पे चले जाते हैं, शाम होते होते कोई आएगा और अपना कमा के धन संचय करके तो उसे वो थोड़ी भिक्षा दे देंगे। तो भिक्षा कर करके वृद्ध हो गई थी, बहुत ज्यादा वृद्ध थी, तो भिक्षा मांग के लाती थी। तो हमारे भगवान ठाकुर जी स्वयं प्रकट हुए, बाल रूप में वहां पे चल के गए भेष बनाकर, और कहने लगे, जिसपे वो मैया जो है चक्की पीस रही थी, क्योंकि पहले ऐसे कोई हाथ से चक्की, वैसी चक्की नहीं होती थी, ऑटोमेटिक हाथ से ही सब था। पत्थर की चक्की जो होती है उस पे कृष्ण ने आगे आ गए और पैर से रोक दिया उसका चक्का। कहते तू मैया इतना प्रयत्न क्यों कर रही है? कह रही है तो अगर मैं प्रयत्न नहीं करूंगी तो खाऊंगी क्या, और खाऊंगी नहीं तो भजूंगी कैसे हरि को। तो ठाकुर जी ने कहा, कृष्ण ने कहा, तो इसकी चिंता क्यों करती है, मेरे को पता है तू कैसे बहुत कमा सकती है। तो उन्होंने कहा नहीं मेरे को इतना नहीं कमाना, जितना आ जाए कृष्ण कृपा से उतना बहुत है। तो ठाकुर जी प्रसन्न हुए और उन्होंने क्या किया, वो चक्की पे चरण छप गए ठाकुर जी के। आज भी वृंदावन में वो स्थान है, कोई आना चाहे तो देख सकता है। और वो चक्की पे ठाकुर जी के चरण छप गए और ठाकुर जी ने कहा तू इसको दर्शन सबको करा देना, और सब आएंगे दर्शन करके यहीं पे रुपए चढ़ा देंगे, और तेरे उससे कोई कभी तुझे दिक्कत नहीं आएगी खाने पीने की। तो वहाँ जो भी जाता ठाकुर जी के दर्शन करता चरणों के और पैसे चढ़ा देता था, और ऐसे चढ़ा के मैया को कभी भी उसको दिक्कत नहीं आई, और अंत में धाम चली गई वो खुशी खुशी। और कई उदाहरण है कृष्ण की जो शरण में जाते हैं। हमारे ही घर के बगल में एक माता जी हैं, बचपन से ही उनमें वैराग्य था इस बात का कि उनको ठाकुर जी के पास, मतलब ठाकुर जी का ही रहना है। अब खुशी खुशी में वो वृंदावन तो आ गई, और जब वृंदावन आ गई तो आश्रम में रुकी, अब ऐसी किसी भी आश्रम में रुक गई। अब आश्रम में रुकी, उनका व्यवहार इतना वहाँ पे उनके साथ बता रही थी हमको कि बहुत ही कड़वा व्यवहार हुआ, बहुत कड़वा व्यवहार। ये ऐसे कर वो कर ये कर कह रहे थे, बहुत दिक्कत होती थी, बहुत दिक्कत। तो फिर ठाकुर जी की थी वो, तो उनको थोड़े समय बाद अनुभव हुआ कि यार हम भी पढ़े लिखे हैं। उनके माता पिता ने थोड़ा बहुत पढ़ाई लिखाई दिया था उनको कि अब तुम्हें भक्ति करनी है, थोड़ा पढ़ लिख लो, उसका जो करना है करना। तो उन्होंने पढ़ाई लिखाई थोड़ी बहुत कर ली। उसके बाद उन्हें याद आया मैं पढ़ी लिखी तो हुई, ठाकुर जी की कृपा से जो सरकारी पास में सरकारी स्कूल था वहां पे उनकी जॉब लग गई। और जब जॉब लग गई तो उसके बाद पास में ही, बहुत पास में स्कूल था, वो भी सरकारी, घर से बहुत पास में। वहां पे वो ठाकुर जी की कृपा से अच्छे से पढ़ाती लिखाती, और आज रिटायर्ड हो गई और उनको महीने का पेंशन आता है। और आज जब अंत आ गया उनका, ठाकुर जी की कृपा से उनका अंत आ गया, आज वृंदावन में दोबारा वापस आ गई। यहीं पे ही बाकी बिहारी की गली में धर्मशाला है, यहीं पे रह रही हैं। तो मैं भी यही देख के प्रसन्न हुआ कि ठाकुर जी की कृपा देखो, कि दिक्कत हो रही थी भक्त को तो धाम से बाहर भेजा कि अपना जो तुम्हारा है करो, अच्छे से रहो, खाओ पियो, अच्छे से उन्होंने सेवा करी। और बड़े बड़े लोग आते थे उनके घर पे, अभी भी हैं वो। तो भक्तों को कभी भगवान नहीं छोड़ते। तो
वैराग्य भाव, ठाकुर जी की सेवा में, कृष्ण की सेवा में वैराग्य भाव की बहुत आवश्यकता है। वैराग्य यानी कि मोह को त्यागना है। वैराग्य, बिना वैराग्य के भक्ति संभव नहीं है। हम लोग इस भौतिक जगत में क्यों आए हैं? इसका केवल एक ही कारण है कि हम लोगों में कोई ना कोई आसक्ति जरूर रही है। अगर किसी को अपना पूर्व जन्म पता करना हो तो अपने आप को आईने में देख लेना चाहिए। वास्तव में हमने पिछले जन्म में ये इच्छा करी थी और इतने इतने पुण्य करे थे, इसी वजह से ऐसा ऐसा देह मिला है। तो कहने का इतना ही तात्पर्य है। बाकी मैं और कहूँ तो यहाँ पे अर्जुन कहते हैं इस श्लोक में, कृपणयो दोषो वहत स्वभाव प्रछामि त्वाम धर्म समुन्न चित्त। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि हमें अपनी दुर्बलता को प्रदर्शित करें। हमारे महाराज जो हैं कहते हैं कि जो इस्कॉन का भक्त है वो बाहर शेर और इस्कॉन के अंदर बकरी। हाँ, इसका मतलब तात्पर्य यह है कि ऐसा हम कोई सीधे साधे नहीं बनना चाहिए बाहर भौतिक जगत के सामने कि हम बहुत अच्छे हैं, आप जैसा कहेंगे हम तो आपके दास हैं प्रभु जी। भौतिक जगत के आगे अगर ऐसे कहेंगे अरे हम तो आपके दास हैं, तो गलत फायदा उठाएगा। ये कॉमन सी बात है। लेकिन हम इस्कॉन के भक्तों के आगे कहेंगे प्रभु जी यस यस, आप जैसा कहें हम आपके दास हैं, आप जैसा कहेंगे हम वैसा कर देंगे। ये वास्तव में सही है, ऐसा ही होना चाहिए। तो बस हरे कृष्णा। तो यहाँ पर हम और भी व्याख्या करें अगर तो, प्रचार करना जाए देखो ताहे कहू कृष्णा रूपेश। अब ये जो हमारा जो जन्म है, जन्म सार्थक करे कृष्ण प्रचार। तो जन्म सार्थक करने के लिए कृष्ण प्रचार की आवश्यकता है। सबको कृष्ण प्रचार बहुत आवश्यक है। हम लोग ऐसा कह सकते कि हम जब भक्त हो जाते हैं तो कहते हैं कि ठाकुर जी मैं तुम्हारा सारा भार ले लूंगा अपने ऊपर, अब तुम भक्त हो या मेरी शरण में आ जाओ, हम सर पापे में मोक्ष श्याम शुचा। तो कोई कहे कि भाई हम भक्त हैं, उसके बाद भी हमारे जीवन में कष्ट बहुत आते हैं। हाँ, भले ही पता नहीं चलता। तो जैसे भौतिक लोगों के में संघर्ष रहता है वैसे ही हमारे में भी आते हैं। तो ऐसा ऐसा इसलिए भी है कि भगवान चाहते हैं कि देखो जितना हमने इच्छा किया है, जितना हमें हमारे पास शरीर है उतना तो भोगना पड़ेगा। जो कर्म करके ही आए हैं वो तो भोगने पड़ेंगे। लेकिन हम लोग जब भौतिक लोगों के सामने जाएंगे, ऐसे इतने सारे प्रभुपाद की कृपा से इतने सारे सैकड़ों भक्त हैं जो भौतिक जगत में रह रहे हैं और भक्ति भी कर रहे हैं। इससे क्या है, ये भी प्रचार है। भौतिक लोग देखेंगे कि अरे ये भी हमारी तरह ही है और हमसे ज्यादा खुश है। कीर्तन करता है, आनंद से रहता है, खाता पीता है। तो आनंद से रह रहा है, तो इसका कारण क्या है वो भी जानेगा। आज प्रभुपाद को मैं जब सुन रहा था तो प्रभुपाद कह रहे थे कि हमें प्रचार करने जब जाना चाहिए तो हमें एक चापलूसी की कला भी सीखनी चाहिए। चापलूसी कैसे? कोई जा रहा है, लड़का लड़की गले में हाथ डाल के जा रहे हैं, अरे वाह व्हाट अ नाइस कपल, और अंदर मन में आज बिल्कुल बकवास, सब पूरा समाज बेकार कर रखा है। लेकिन बाहर वाह व्हाट अ नाइस कपल। आप लोग स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा अट्रैक्ट लगते हैं। आप लोग ऐसे करके चापलूसी करके भौतिक लोगों को फंसाने का प्रयास करना चाहिए। फंसाने का मतलब हरि भक्ति में लाने का प्रयास करना चाहिए। अरे प्रभु जी आपसे ज्यादा दानी तो कोई नहीं है, थोड़ा हमको भी दान दे दीजिए, मंदिर को थोड़ा कृपा करिए। तो भौतिक लोग जो है इन सब चीजों से बहुत जल्दी आकर्षित होते हैं। उनकी थोड़ी तारीफ होनी चाहिए, प्रशंसा होनी चाहिए, तो वो जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। तो ऐसे करके भक्ति में लाना चाहिए। अंदर से भले ही कुछ नहीं हो लेकिन ऐसे प्रयास करना चाहिए। तो ये भी एक कला है। बाकी प्रभु जी हरे कृष्णा। Thank you very much, Prabhuji. Very beautiful class.
इतने शॉर्ट नोटिस पे आपको शाम में 4 बजे पता चले और आपने बहुत सुंदर सेशन हम सबको डिलीवर किए। तो वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल, वेरी ब्यूटीफुल क्लास। और आप बहुत अच्छा विचार करेंगे आगे और धमाका मचाएंगे। तो वेरी गुड। आप लोगों को प्रश्न है या कुछ ऐड करना चाहते हैं प्रभु जी क्लास में तो करिए प्लीज। हरे कृष्णा, गुरु प्रणाम प्रभु जी। बहुत सुंदर प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास। टाइम का तो पता ही नहीं चला आपका क्लास सुन के प्रभु जी। मैं फर्स्ट टाइम आपका क्लास सुना प्रभु जी, बहुत सुंदर। आपने इतने कम समय में बहुत सारे टॉपिक पे बहुत सुंदर आंसर दिया, बहुत बहुत सुंदर प्रभु जी। और मुझे ये चीज बहुत अच्छा लगा जो भगवद गीता का श्लोक सर्वधर्मान तो मामी को जो कन्वर्ट करके नाम का स्थान दिया, बहुत सुंदर लगा मुझे। एक नया सीख मिला प्रभु जी, बहुत सुंदर। प्रणाम प्रभु जी। प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न हो तो प्लीज पूछिए प्लीज। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। बहुत सुंदर क्लास। इसमें मेरा एक प्रश्न प्रभु जी ये लगा मेरे को कि जैसे अर्जुन ने तो कृष्ण को एक्सेप्ट किया कि आप मेरे गुरु बनिए, वो फ्रेंड थे, फिर भी उन्होंने एज अ गुरु उन्हें एक्सेप्ट करने का साहस दिखाया कि मैं इन्हें गुरु एक्सेप्ट करूं। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो लोग गुरु को सामने देखते हुए भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और ठीक है, वो लोग भक्ति करते हैं तो उन लोग उसमें क्या गति होगा, क्या उन्हें नेक्स्ट उसमें गुरु का वो प्राप्त होगा या इस जन्म में भी उन्हें गुरु का संग प्राप्त हो सकता है? तो प्लीज तो जी से थोड़ा जस्टिफाई करिए। थैंक यू फॉर आस्किंग क्वेश्चन। तो जी जैसा आपने क्वेश्चन किया कि गुरु की कृपा से हम लोगों का, एक बार फिर से रिपीट करेंगे। हरे कृष्ण। हाँ यस प्रभु जी। जैसे अर्जुन ने कृष्ण को फ्रेंड थे फिर भी उन्होंने गुरु एक्सेप्ट किया उन्हें अपने गुरु के रूप में। और बहुत सारे लोग क्या होते हैं भौतिक जगत में, गुरु सामने खड़े भी हैं तो भी उन्हें एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बट भक्ति कर रहे हैं लेकिन गुरु को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो उन लोगों का क्या गति होगा, क्या उन्हें गुरु का वो मिलेगा, आशीर्वाद मिल पाएगा? जी प्रभु। तो प्रभु जी सबसे पहली बात, ऐसे अगर लोग हैं कृपण टाइप के हैं, इनकी जो नींव है, ग्रास रूट मतलब जो इनको जो शिक्षा है या तो इनको पर्याप्त नहीं मिल पाई है। हरि भक्ति में जैसे हम लोग आए हैं तो हम लोगों का भी मेंटर है कोई ना कोई, है ना। जैसे राधा श्याम सुंदर प्रभु जी हमारे मेंटर हैं, ये हमें गाइड करते हैं हर तरीके से। हमें कोई भी दिक्कत होती है सीधे हम गुरु महाराज को तो कॉल नहीं करते, सीधे प्रभु को कॉल करते हैं और ऐसे हम उनसे पूछ लेते हैं। तो ऐसे करके हमारा जुड़ाव है गुरु से, तो हम पक्के हैं इस बात में कि हमारे गुरु महाराज से हम कनेक्ट हैं। लेकिन और लोग जो है वो कनेक्ट नहीं है। अब अर्जुन जो है वो कृष्ण से एक फ्रेंड फॉर्म में कनेक्ट है। वास्तव में हम लोग कृष्ण के दास हैं, लेकिन भगवान की कृपा से अर्जुन जो है उन्हें अपना मित्र बना पा रहा है ना। भगवान की इच्छा थी, भगवान की इच्छा नहीं होती तो अर्जुन ऐसा नहीं करता, अर्जुन ऐसे कर ही नहीं पाता, कोई मित्र नहीं। तो इसी वजह से। और रही बात उन लोगों की जो लोग गुरु का अपमान करते हैं, वास्तव में वो सबसे बड़े मूर्ख हैं। उन्होंने गुरु किस कारण से बनाया मैं तो नहीं जानता, लेकिन इतना पक्का रहना चाहिए हमें ऐसी गलती नहीं करनी है। और हमें जो है गुरु को भक्ति के ही उद्देश्य से बनाना चाहिए। नो प्रॉफिटेबल बिजनेस फॉर गुरु, नहीं। कोई भी प्रकार का धंधे वाला पैसे कमाने का प्रॉफिट के लिए गुरु नहीं बनाने चाहिए। बहुत से लोग बाबा बापू इन लोगों को गुरु बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि पैसा आएगा। जैसे हमारे घर पे हमारे पिताजी उन्होंने कोई चलन चढ़ा था साईं बाबा का, उन्होंने ले आए साईं बाबा को और सेवा वेवा करने लगे।
और अपना भगवान को पूजना कम करके साईं को पूजने चले गए, तो उनका थोड़ी समय में धंधा पूरा बर्बाद होने लग गया। तो उसके बाद सब छोड़ा तो वापस सब सही हुआ। तो कहने का तात्पर्य आपके प्रश्न का इतना ही उत्तर है कि सबसे बड़े मूर्ख हैं वो लोग जो गुरु बनाकर भी उनको सम्मान आदर नहीं करते, और उनकी गति नहीं होने वाली, बिना गुरु की गति नहीं होगी। बस यही उसका उत्तर है। प्रभु जी एक प्रश्न और ये मेरे को लगा कि ये हो सकता है कि जब कृष्ण स्वयं भगवान थे और अर्जुन को भी ये चीज मालूम है कि कृष्ण जो है भगवान है, तो उन्होंने उनको गुरु के ही रूप में क्यों स्वीकार किया? वो भगवान के रूप में ही कर लेते कि सारा ज्ञान इनको है, इनका शरणागत गुरु में ही नहीं भगवान के रूप में शरणागत होते तो तब भगवान एक्सेप्ट नहीं करते, कृष्ण एक्सेप्ट नहीं करते अर्जुन को? आंसर भी सिंपल है, जगत कल्याण के लिए भगवान ने ऐसा किया। मैंने एक कथा में अभी मैंने कहा था कि ठाकुर जी ने एक कुबड़ी के चरण पे अपना कमल चरण रख के उसे सबसे सुंदरी बना दिया था। पूरे शहर की या पूरे देश की सबसे सुंदरी बन गई थी। तो ठाकुर जी जो है अर्जुन के मित्र थे, उनके सर पर एक हाथ रखकर उन्हें बुद्धि ऐसी प्रदान नहीं करते कि जाओ तुम युद्ध करो, लेकिन जगत का कल्याण करना था। भगवान राम बनकर आए थे, हाँ, और वही भगवान कृष्ण बनकर आए हैं। तो जगत का कल्याण वास्तव में करना था। ये कलयुग आने वाला है, कृष्ण जानते हैं। और भगवान राम की शिक्षा जो है वो उसी युग के लिए है जिसमें भगवान अवतारित हुए, लेकिन यहाँ पे ये जो कलयुग आया है इसकी शिक्षा देनी थी ठाकुर जी को, कृष्ण को, इसलिए ये सब रचा गया है। सिंपल, जगत कल्याण के लिए भगवान ने ऐसा किया। जैसे एक और इसमें एडअप करूं कि अर्जुन जब कृष्ण चले गए थे धाम, वापस चले गए थे सा शरीर, तो अर्जुन जो है गम में थे और सारी गोपियों को ग्वाल वाले आके चुरा के ले गए। तब अर्जुन विलाप कर रहे थे कि मैं तो इतना शक्तिशाली हूँ था कि एक धनुष में सब चकनाचूर कर दूं मैं, और अब मैं कुछ नहीं कर पा रहा। हाँ, तो कृष्ण की इच्छा थी इसलिए वो सब कर पा रहे थे, और कृष्ण जैसे चले गए वो कुछ भी नहीं कर पाए। तो कृष्ण की इच्छा थी इसलिए इतना सब कुछ हो पाया, नहीं तो भगवत गीता नहीं रच पाती, नहीं कुछ भी होता ना। आज हम भक्त होते ना, प्रभुपाद ऐसा कोई मिशन लगाते, तो हम कुछ भी नहीं कर पाते। वास्तव में कृष्ण दयालु है, कृष्ण बड़ो दयामय करीबे जीव जय, तो कह रहा हमारा भोग मंत्र हो गया, बाकी कृष्ण बड़ा दयामय। हरे कृष्ण। हाँ यस प्रभु जी, समझ गया मैं। बहुत सुंदर प्रभु जी, बहुत अच्छा बताया। और यस अच्छा बताया आपने, भोग मंत्र में से भी अच्छा है ये चीज। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। किसी और का कोई प्रश्न है तो प्लीज पूछ लीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप सबका कोई प्रश्न है प्रभु जी के लिए या कुछ ऐड करना चाहते हैं प्लीज? ओके, हाँ, सो कोई क्वेश्चन नहीं है प्रभु, तो आप क्लास को वाइंड अप कर सकते हैं। थैंक यू, वेरी ब्यूटीफुल क्लास। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू राधा श्याम सुंदर प्रभु जी, गिविंग दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू वीर प्रभु की जय। हरि बोल। राधा श्याम सुंदर प्रभु की जय। आप वैष्णव